अब मैं आपको इस पे और एक इंटरेस्टिंग किस्सा, बिकॉज आपने शादी का बात छेड़ ही दिया है, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये सारा गेम ना पूरा PR का होता है। सब लोग कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की शादी कर दी, पैसे वेस्ट कर दिए, ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सही सही बताइए, आपके दिल से जो निकलता है। देखो, अस्तित्व में बने रहने के लिए तो आपको दिखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप दिखते रहोगे तो बिकते तो ही बिकते रहोगे। बिल्कुल। तो ये तो आपने बिजनेस के हिसाब से करा, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था आपको कि क्यों, इतना क्यों? थोड़ा 1,000 करोड़ में भी तो कर सकते थे, 500 करोड़ में भी कर सकते थे। थोड़ा लग रहा था, पर मेरे को लग रहा था कि इनको एक्सपेंसेस ज्यादा बुक करने होंगे। चलिए, वो तो आप अकाउंट्स में चले गए। अब इस पे भी बहुत, पता है, हम लोग हमेशा एक ही दृष्टि से सारे रईसों को देखते हैं, इसी चक्कर में वो रईस है और हम यहाँ पर हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। आज से कुछ साल पहले रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन की शादी हुई थी, ठीक है। वो रॉयल ब्रिटेन फैमिली जो हुई थी, उनकी जब शादी हुई थी, उस शादी को देखने के लिए जितनी व्यूअरशिप हुई थी, जो सैटेलाइट राइट्स और TV राइट्स थे, वो US के सुपर ब्रॉल से भी ज्यादा थी। मतलब US के पूरे, जहां पर फुटबॉल इतनी बड़ी चीज होती है, स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज होती है, उससे 3 गुना ज्यादा लोग एक शादी को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा कोरिया के एग्जाम्पल से, थोड़ा लोगों के माइंड को हम खोलते हैं। आज से ना 8-10 साल पहले कोरिया के इतनी कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ यही बात होती थी कि भैया एक जन बैठा हुआ, वो मिसाइल फेंक देता है, बॉर्डर, अगर कई खतरों का खिलाड़ी बनना, उनके बॉर्डर पे चले जाओ, वो उड़ा देगा, डिक्टेटरशिप चल रही है। आज ना कोरिया की अलग तरीके से बात हो रही है, और इसकी कहानी एक बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। क्या हुआ था कि एक बार एक बहुत बड़े नेता रहते हैं, ठीक है, वो जाते हैं कोरियन मिनिस्टर से मिलते हैं। एंड याद रखिए, मैं उस पार्ट ऑफ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारे मिसाइल चलती है, मैं दूसरे शांति प्रिय कोरिया की बात कर रहा हूँ। तो उनसे बात करते हैं, और कोरिया को सब जानते थे कार की कंपनी से, क्योंकि कोरियन कार्स वर एक्चुअली गुड। जापानीज की बात करते थे मैन्युफैक्चरिंग और कार की, और कोरियन कंपनीज की बात करते थे। तो ये बड़े मिनिस्टर ऐसे मस्त अपना ड्रिंक पीते पीते बोले कि भाई आपको एक राज की बात बताओ। बोले क्या है? बोले जो जुरासिक पार्क मूवी आई है ना, वो इतनी बिकी है जितनी आपकी ह्युंडई की गाड़ियां नहीं बिकी है। जुरासिक पार्क ने इतना कमाया। तो ये हैरान, बोले ये क्या बात कर रहे हो, उस साल की बात कर रहे हैं। बोले एक साल में एक मूवी ने इतना करा, और हम इतनी मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के इतना बज़ नहीं बना पाए। तो एक कंसेप्ट निकला कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कल्चर बेचना है, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब एक मीटिंग बिठाई और बोला कि भैया कोरियन कल्चर अब बाहर जाना चाहिए, कुछ भी करो कोरियन कल्चर को बाहर लेके जाओ। फास्ट फॉरवर्ड इनने कुछ सीरीज बनवानी शुरू करी। आजकल की यूथ जनता वो देखती है, कुछ K-pop करके चलता है, वो देखते हैं। आप देख रहे हो साउथ कोरियन मेकअप के ट्यूटोरियल आते हैं कि भाई किस तरह से ग्लोइंग स्किन। ये 10 साल पहले आपको दिख रहे थे, तब तो हम सिर्फ इंडियन ब्यूटी कहते थे। आजकल तो सारी इंडियन ब्यूटी को साउथ कोरियन चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। वो आप शिफ्ट देख रहे हो माइंडसेट में, साउथ कोरियन सीरीज देख रहे हैं। रात भर बच्चे नौजवान लगे हुए अपने मोबाइल पे नेटफ्लिक्स पे कि भैया साउथ कोरियन हमको वो देखना है। एब्सोल्युटली राइट। कोरियन वाले, ये अचानक से कैसे हो गया, इसका फायदा कैसे होता, अब आप समझाते हैं। तब आपको मैं धीरे धीरे करके लेकर आऊंगा शादी पे। कल्चर को जब आप बेचना शुरू करते हो, एट द एंड फायदा होता है जिसने ये बेचना शुरू किया, प्लस पूरी अर्थव्यवस्था को। कोरिया में जो टूरिज्म आता था, ये सब आने के पहले, फिल्म लाइन को, पूरा कल्चर को प्रमोट करने से पहले, वो करीब करीब साल के कुछ 7 मिलियन लोग आते थे। ये जैसे ही आया, 1 साल के अंदर 19 मिलियन लोग आने लगे, क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया, क्यूरोसिटी होने लगी। देखो, पैसे की कमी आज के समय में लोगों के पास नहीं है। आज के समय पे लोगों को आप बोलोगे, वो 100 रुपए की जगह पे 800 रुपए की कॉफी भी पियेंगे। 10 रुपए की भी कॉफी मिलती है नेस्कैफे की छोटी सी, लेकिन वो 200, 500, 800 के भी एक्सपीरियंस के लिए पियेंगे। तो कोरियन वालों ने पहले ये चीज क्रैक कर ली। कोरियन वालों ने जब क्रैक करी तो उनका टूरिज्म बढ़ा। अब आप सिंपल सा सोचिए, गोवा के एग्जाम्पल लेते हैं। जब गोवा में टूरिज्म आता है तो क्या सिर्फ गोवा के फ्लाइट्स के दाम को फायदा होता है? नहीं, वहाँ पे जो बीड बना रहे हैं उनको फायदा होता है, वहाँ पे जो पब्स हैं उनको फायदा होता है, वहाँ पे लोग फिश खाने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिशी कल्चर वालों को भी फायदा होने लग जाता है, रेस्टोरेंट्स को फायदा होने लग जाता है, वहाँ पे दारू सस्ती रहती है, दारू वालों को फायदा होने लग जाता है। एट द एंड जब सबको फायदा हो रहा है तो स्टेट को फायदा होने लग जाता है, देश को फायदा होने लग जाता है। कोरियंस ने ये चीज क्रैक करी। सेकेंड थे हम जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बात करी। जब ब्रिटिश रॉयल फैमिली की इतनी व्यूअरशिप होने लग गई तो लोगों के ये नजर जाने लग गई कि ये जिन दोनों की शादी हुई है, ये क्या पहन रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और लोगों को पता भी नहीं चला था। अब वो तो खैर रॉयल फैमिली थी तो उनको इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, बट वो रॉयल फैमिली जहां जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके बैठी थी, एग्जांपल किसी ड्रेस की कंपनी में अगर उन्हें निवेश करके रखा, उसी की ड्रेस पहनेंगे तो लोग अरे यार रॉयल वाले पहन रहे हैं, हम भी पहनेंगे। 1000 रुपए का है, 5000 का बिक रहा है, हम वो खरीदेंगे। तो ये जो रॉयल बैंक की रॉयल फैमिली थी, इन्होंने कल्चर कर लिया।
अब आते हैं इस महंगी भारतीय शादी में। आप अगर नोटिस करें, जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैन सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफ़ी सारे विदेशी ये लोग आए थे। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे, विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अब जस्ट इमेजिन करो, जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर का, भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर्स का। ठीक है, अगर आप उस पूरी शादी को भी देखोगे, भले विदेशों को बुलाया गया थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए, पावर दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर किस तरह से प्रमोट हुआ है आप देखो। घर पे भगवानों को दिखाया गया है, पंडितों को बिठाया गया है, सारी चीजें दिखाई गई है। क्या जा रहा है? इंडियन कल्चर। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री आपको सपोर्ट करने आपकी शादी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन जा रहा है। लोग इस एंगल से सोच ही नहीं रहे। दूसरी चीज है, जिन लोगों को बुलाया गया है उसमें अगेन जो सबसे बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की शादी हो रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है। जो पहली बार रिहाना ताई को बुलाया गया था गाने के लिए, 60-70 करोड़ दिए गए। जो रिहाना ताई का कॉस्मेटिक वाला ब्रांड है जिसका इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, उसके इन्वेस्टर कौन है? वो खुद है। जिन स्टार्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है वो सब कौन है? जो प्रोडक्शन हाउसेस में पैसा जा रहा है, उन्हीं के अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो दुनिया में अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर को अगर समझा जाए तो ये हिस्टोरिकल तरीके से होता था। हिटलर हार्ड पावर यूज करता था, मिसाइल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, बंदी बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा, कारावास में डाल दूंगा। जो पौराणिक काल में भी हम देखते, राजा महाराजा लोग क्या करते थे? बंदी बना के ले जाते थे। ये अपना पावर दिखा रहे, लोग डर के रहते थे ना। वो भी तो एक इन्फ्लुएंस ही था कि अरे यार, हम अगर कुछ बोल देंगे तो ये हमको हिरासत में ले जाएंगे, तो चुपचाप रहो, जो बोल रहा है। अच्छा, टैक्स देना है टैक्स भरो, कर भरना है कर भरो, सारी चीजें वो करते थे। रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है? रशिया ने क्या दिखाया? ताकत दिखाया। डर के मारे क्यों लोग रहते हैं कि भैया पुतिन भाई का भरोसा नहीं है, कब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, सब वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे, 4 करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो ये होता है हार्ड पावर। यूएस ने क्या किया था? इराक ईरान में जाके यही चीज करी थी। बिन लादेन को उड़ा के उन्होंने दिखाया था हार्ड पावर कि बॉस हमारे पास मिसाइल्स है, हम तुमको उड़ा देंगे। ये था हार्ड पावर। जो हम लोगों ने उरी अटैक करा था, हार्ड पावर। हार्ड पावर, तो ये तो हो गया एक हार्ड पावर हो गया। अब टेक्निकली हर देश का बड़ा उद्योगपति हार्ड पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक देश है। तो हमारे इधर चाइना वाले शायद दिखा सकते हैं, तो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, फिर आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को अभी एस किया हुआ है चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है? चाइना क्या करता है? वो कर्ज देता है बाकी देशों को। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि वो कर्ज के तले इतने दबे हैं कि आज एसेट बिकेंगे तो भी चाइना के पास आएंगे, कंट्रोल भी उनके पास आएंगे। आप लोगों को बता दूं, जितने लोग व्यूइंग कर रहे हैं, ईवी इज द नेक्स्ट फ्यूचर कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम अभी आज जहाँ पर बैठे बैंगलोर में जगह जगह पे ईवी स्टेशंस भी है। मैं मॉल्स भी जाता हूँ तो वहाँ पर आपके पास ईवी का सप्लाई है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी चाइना अपना गेम खेल चुका है। ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो कोबाल्ट का इस्तेमाल तो होता है, उसकी सबसे ज्यादा खदानें जो साउथ अफ्रीका में 70% चाइना कंट्रोल करती है। कर्जा दे दे के पहले से कंट्रोल कर चुके, 15 साल पहले से उन्होंने ये चीज कर दी। एलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बॉस रोक लो, वरना चाइना पूरी तरीके से। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर हम ईवी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया अगर ईवी पे डिपेंडेंट होने वाली है और 70% कंट्रोल अगर चाइना के पास है, तो हम किसके मोहताज हो जाएंगे? चाइना के। तो ये सॉफ्ट पावर का पहला एग्जाम्पल है। अभी बीच में आपने देखा होगा मॉलडीव्स के साथ भी क्या हुआ। हमने जैसे ही ताल्लुकात छोड़े, क्या हालत होने लग गई वहाँ पे। ये होता है सॉफ्ट पावर, कि बोल के, दिखा के, कुछ ऐसा करके हम करवा दें कि भाई हमारा पावर दिखे और हमारा तवज्जो चले। अब आते हैं ये शादी जिनने कराई है। मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को यहाँ बुला सकता हूँ, सॉफ्ट पावर। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए, बट वो पहले उसमें तो आ चुके थे। अगर आप स्टार्टिंग वाले उसमें फंक्शन में देखोगे, उधर आ गए। शादी यार एक बार भी आपने हाजिरी भर दी तो आप कहीं ना कहीं आए हो। बाकी तो कमिटमेंट्स भी रहती है ना कहीं ना कहीं। तीसरी चीज आप अगर देखोगे कि बॉस दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां हम अपने गेस्ट को ऐसे ही दे रहे हैं। 7 लाख की शादी के कार्ड दे रहे हैं, हर बंदे को 7 लाख की कार्ड जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन, उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है जो इस चीज को कवर कर रहा है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। जैसे वो सुल्तान मूवी में दिखाया गया था कि पूरे केजीएफ में दिखाया गया था कि देखो मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसा नहीं दिखाया कि उसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन चलती उसकी है।
तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए। ठीक है, दो ही गए देखा, दूसरी गए। तो आप ये देखिए, तो ये सॉफ्ट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। एक आम